हमारे साथ मेहनती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, ये जो 3 दिन में हम एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? IMF के साथ डील हो चुकी है, अब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट थी वो आने वाली है, तो एक मौशी स्टेबिलिटी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ जाएंगे हालात। देखिए, बिल्कुल ये जो प्राइवेटाइजेशन का पहले आई थिंक कि इसमें कुछ डेडलाइंस भी जो दी हुई है जून के माह की, आई थिंक कि PIA की प्राइवेटाइजेशन है। उसके बाद फिर भी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिसमें जो एलिंग है, लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट ने स्पेशली जो है फोकस किया हुआ है प्राइवेटाइजेशन के। मार्केट के अंदर प्राइवेटाइजेशन रैलीज जो हैं यूजुअली देखी गई है इन द पास्ट इज वेल। मुस्बत बात यह है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और ग्लोबल मार्केट्स भी काफी ज्यादा जो है पॉजिटिविटी की तरफ है, क्योंकि इंटरनेशनली इंटरेस्ट रेट जो है US मार्केट्स में भी जो है कटौती के जो है वो चांसेस हैं। तो आगे जो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इसी साल जो है वो 5% तक जो है वो इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी आ सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने जो है कंट्रोल किया है। 29% के बाद जो है इन्फ्लेशन 23% हुई है। तो आई थिंक फंडामेंटली मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। सही, लेकिन अब एहसन साहब, ये जो इंटरेस्ट रेट इस बार कम होने की तवक्को थी वो नहीं हुआ। ज़ाहिर है इनिशियल डेज हैं अभी गवर्नमेंट के। कितना प्रेशर होगा अगली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए, और अगर इसमें कोई माइनर सी भी कमी आ जाती है तो वो फिर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट्स क्रिएट करेगा? देखिए, रियल इंटरेस्ट रेट अभी भी नेगेटिव है। 23% आपकी इन्फ्लेशन लास्ट रिकॉर्ड हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 6% तक इन्फ्लेशन एक माह के अंदर जो है वो कम हो गई। और उसके बाद हमने ये भी देखना है कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू हुई, यानी कि हर माह 2 या 3% से अगर इन्फ्लेशन कम होती है, तो इसी जो है मिकदार से जो है वो हमने इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी देखनी है। अभी इस वक्त इन्फ्लेशन चूँकि डिस्काउंट रेट से ज़्यादा है, तो इनिशियली कोई नहीं नज़र आ रहा जब तक डेटा ऐसा नहीं प्रोवोक करे। अनफॉर्चुनेटली कुछ चैलेंजेस ये भी हैं कि पावर टैरिफ के इजाफा होता जाएगा। प्रोग्राम में काफी डिफिकल्ट होगा इंटरेस्ट रेट जो है वो कोई इमीडिएटली जो है उसके अंदर कोई कमी हो, बट इस साथ में तो देयर आर गुड चांसेस कि जो इस साल के अंदर हम जो है उसके अंदर कटौती देखें। आगे जाकर कोई 3-4 महीने के बाद इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आएगी, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम होगी। ठीक है। और एहसन साहब, अगर ये प्राइवेटाइजेशन वाला मामला स्मूथली चलता है और जून तक कामयाब हो जाती है गवर्नमेंट PIA को प्राइवेटाइज करने में, तो उसके भी बेहतर असरात सामने आ सकते हैं। इस वक्त PIA के शेयर्स की जो वैल्यू है वो इस वक्त बढ़ रही है खासी। जी बिल्कुल, ये तो एक स्पेल होता है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन इन्फ्लोज मार्केट्स में आना शुरू हो जाते हैं। रुपये की स्टेबिलिटी एक मेजर रीजन है, फॉरेन इन्फ्लोज आ रहे हैं, और स्पेशली जब ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ हमने देखा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आई, तो ये एक मेजर रीजन था कि फॉरेन इन्फ्लोज पाकिस्तान मार्केट का रुख किए। रेमिटेंसेस के अंदर जो है ग्रोथ है। अपेरेंटली नजर आ रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान मार्केट को जो है वो लीड कर रहे हैं। ये है कि मार्केट MSCI ने रिसेंटली 21 कंपनीज को ऐड किया था, उसके बाद जो है वो फ्रंटियर मार्केट में, चूंकि हमारा वेट जो है 3% से ज़्यादा है, ज़्यादा इंटरेस्ट जो है फॉरेन इन्वेस्टर का है, जो कि प्रोवोक कर रहा है लोकल इन्वेस्टमेंट को। सही। और ऐसा सब इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, मार्केट 66, 67, 68,000 तक भी गई है। आज से 2.5-3 माह पहले भी ये सूरत हाल पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक डाउनफॉल आया था। तो ये जो स्टेबिलिटी इस बार वाली है, ये कितनी लॉन्ग टर्म है? ये भी उस तरह का कोई बबल तो नहीं है कि एक बार फिर हम 60,000 से नीचे जाते भी देखें, इंडेक्स अचानक डाउनफॉल का शिकार हो जाए? देखिए, ये रिकॉर्ड हाई क्लोज है मार्केट का, और आई थिंक कि इसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि जो रिकॉर्ड हाई क्लोज जो होता है यूजुअली इसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और आगे एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी रेट के अंदर भी कटौती होगी, और जिसकी बेसिस पे इन्वेस्टर पोजीशंस बिल्ड अप कर रहे हैं। सही। और जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती जा रही है, तो उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इस वक्त मार्केट पर कितना असर पड़ रहा है? जब ये गवर्नमेंट इन मेकिंग थी, उस वक्त हम देख रहे थे कि मार्केट बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार थी, तो अब वो गैर यकीनी के बादल ऑलमोस्ट छट चुके हैं। जी बिल्कुल, ये पोस्ट इलेक्शन रैली है, और इसका मेजर रीजन इस रैली का यही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो हुई है। हमने देखा केयर टेकर गवर्नमेंट ने काफी इकदाम किए, रुपये को स्टेबलाइज किया, और फिर जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आए, और फिर हमने सबसे बड़ी बात देखी कि IMF के प्रोग्राम जो है उसका फर्स्ट रिव्यू जो है वो कंप्लीट किया। अब सेकेंड रिव्यू कंप्लीट है, $1.1 बिलियन रिसीव होने हैं। उसकी आवक पर जो है रिकवरी है जी के अर्निंग्स अगर आप देखें तो रिकॉर्ड अर्निंग। ठीक है। ऐसे साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट हम कर दी, अब आ रही।
रिकनेक्ट करते हैं एहसन साहब आपको। हम एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि ज़ाहिर पॉलिसी आ रही है, गवर्नमेंट अब अपने इनिशियल डेज में आगे बढ़ रही है, पॉलिसी मेकिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ अब मामला जा रहे हैं और कुछ इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। PIA उसमें सरफहरिस्त और इसके फिर अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी मार्केट पर इस वक्त क्रिएट हो रहे हैं। पिछले 3 दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी इस तेज़ी का और स्टेबिलिटी का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। 3 दिन में 1300 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, ये इस वक्त हम 66,000 की हद को अबूर कर चुके हैं, इंडेक्स जो स्टॉक मार्केट का है ये, इसमें अभी मजीद ईद के बाद या ईद से पहले ये इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है? ये 70,000 से अबव इसमें जाने की अभी कैपेसिटी है? एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, MD and CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के, और कह रहे थे कि आगे अभी मजीद इजाफे की गुंजाइश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।